अपने आप में एक मॉडल स्कूल है और इसी ढंग के स्कूलों की आज सीवान में जरूरत है। पहली बार सीवान के लोकसभा चुनाव में हमने इसे हिंदू मुस्लिम नहीं बनने दिया। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के इकरा पब्लिक स्कूल में और आज इकरा पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन है और एनुअल फंक्शन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद महोदय जो हैं उनके पति जी श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा जी उपस्थित हैं। उन्हें मैं स्टेज पर बुलाऊंगा। 2 शब्द उनसे मैं चाहूंगा कि स्टेज पर वो जो है आए। मेमेंटो देने के बाद वो जो 2 शब्द बोल करके फिर यहाँ से रुखसत हो। जगह श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा जी। इकरा पब्लिक स्कूल के सेक्रेटरी ऐनुल हक साहब, इस स्कूल के प्रिंसिपल सगीर आलम साहब और वाइस प्रिंसिपल राकेश कुमार जी, सामने बैठे हुए सभी गणमान्य भाइयों, छात्र छात्राओं, माताओं और बहनों, हम इकरा पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का हम हिस्सा बने हैं। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हम इस स्कूल में पहली बार आए हैं। आने के बाद ऐनुल हक साहब जी के वक्तव्य से जानकारी हुई। ये स्कूल लगभग 31 वर्षों से 1994 से चल रहा है और इस स्कूल में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस स्कूल में पठन पाठन का काम भी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चलता है और इस स्कूल से सीवान के छात्र छात्राओं को बहुत उम्मीद है। हम भी कोशिश करेंगे अगले बार जब कभी भी आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम का हम भी हिस्सा बने। ऐनुल हक साहब से हमारी पहली मुलाकात सच कहिए तो चुनाव जीतने के बाद ही हुई। उसके पहले भी एक आध बार शायद हुई है। ये पहला व्यक्ति हैं कि हमें इन्होंने ऐनुल हक साहब ने सलाह दिया, जो इस स्कूल के सेक्रेटरी हैं, कि आप सुसवन ढाले पर आप प्रयास कीजिए। इन्होंने कुछ टेक्निकल बातें हम बताई, क्योंकि ये पेशे से इंजीनियर रहे हैं। इस विभाग से संबंधित सब टेक्निकल कामों को जानते हैं। बल्कि इन्होंने एक लेटर तैयार किया और इन्हीं के लेटर को लेकर के हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा जी और सीवान की सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी के साथ हम जब रेल मंत्री से मिले तो रेल मंत्री जी ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाए और ठीक 6ठे दिन उन्होंने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी और उसका लेटर भी मेरे पास आ गया। हमारे व्हाट्सएप पर रेलवे बोर्ड के जरिए लेटर आ गया। उस लेटर को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री के पास चले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि सुसवन ढाला एक ऐसा ढाला है जहां से पर डे कम से कम 10,000 से ऊपर लोग आते जाते हैं। उनसे मैंने कहा कि भाई केंद्र सरकार ने अपनी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है, बिहार सरकार को देना है। तो उन्होंने कहा कि रमेश, मैं जरूर कराऊंगा। मेरे साथ सीवान की सांसद भी थी और आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले कैबिनेट की बैठक में इसकी जो बिहार की आधी राशि है उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। जैसा कि आपको सभी को जानकारी है, लगभग 92 करोड़ 96 लाख 52,000 की लागत से ये ओवरब्रिज बनने जा रहा है। इसमें बिहार की कुल लागत राशि है 46 करोड़ 16 लाख 25,000 रुपया, जो बिहार सरकार ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको जून जुलाई तक टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और शायद इस साल के अंत होते होते इसमें काम भी शुरू हो जाएगा, मुझे ज्यादा उम्मीद है। मित्रों, सीवान उत्तर बिहार का सबसे संवेदनशील जगह है। यहाँ पर बराबर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होती रही है सीवान में और आमतौर से जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल गर्म हो जाता है। लेकिन आपने ये भी मार्क किया होगा कि पहली बार सीवान के लोकसभा चुनाव में हमने इसे हिंदू मुस्लिम नहीं बनने दिया, एजेंडे पर खींच लाया हम सबको।
के एजेंडे पर चुनाव हो। और मेरी बराबर कोशिश रहती है, हमारा जो मन है, जो मिजाज है, हमारी कोशिश रहती है कि समाज के हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से रहे। और मेरी कोशिश है कि सिवान उसी दिशा में, शांति और सद्भाव की दिशा में आगे बढ़ता रहे। ये मेरी बराबर कोशिश रहती है और इसके लिए हम प्रयास भी करते रहेंगे। इकरा पब्लिक स्कूल में आने के बाद हमें पता चला, इसे बहुत सारे लोग कुछ दूसरे नजरिए से देखते हैं, लेकिन हम इस स्कूल को एक शांति और सद्भाव के नजरिए से भी देखते हैं। यहाँ पर समाज के हर वर्ग के छात्र यहाँ हैं और हर वर्ग के टीचर भी यहाँ मौजूद हैं। इस लिहाज से अपने आप में एक मॉडल स्कूल है और इसी ढंग के स्कूलों की आज सिवान में जरूरत है। हम इस अवसर पर आप सभी को, यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को मुबारकबाद देते हुए अपनी हम बात खत्म करेंगे, क्योंकि हमें कई स्कूलों के कार्यक्रमों में जाना है। माननीय सांसद अभी आ रही हैं और वैशाली से, उनको भी एक आध कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जाना है। अब हम आप लोगों से विदा लगे इसी अपील के साथ कि आप लोग सिवान में माहौल को ठीक रखेंगे, शांति सद्भाव को माहौल को बनाए रखेंगे, सिवान अमन चैन के रास्ते पर आगे बढ़े और सिवान एक समृद्ध बिहार बने। हमें जो 5 वर्ष का समय मिला है, हमारी कोशिश होगी, अभी पत्रकार महोदय से हमारी बात हो रही थी, इन्होंने इंडोर स्टेडियम के मामले को भी उठाया। हमारी कोशिश है, अभी जब माननीय मुख्यमंत्री 7 जनवरी को प्रगति यात्रा पर आए थे, आप सभी को पता है 700 करोड़ की लागत से उन्होंने राशि की घोषणा की। सिवान में जो पचरुखी से प्रतापपुर होते हुए गोपलापुर बाईपास बनने जा रहा है, ये भी 1,96,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। और 1,98,000 करोड़ की लागत से मैरवा में पावर ग्रिड बनने जा रहा है। इसी आंध्र सड़क का लगभग 80 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण होने जा रहा है। राजेंद्र बाबू का गांव जो सड़क जा रही है, उसका भी चौड़ीकरण होने जा रहा है। और सिवान में एक बड़ा टाउन हॉल बनने जा रहा है लगभग 23 करोड़ की लागत से। इसलिए विकास की गति काफी तेज हो रही है और सिवान समृद्ध बनेगा और शायद उत्तर बिहार का सबसे विकास रहेगा, इसी आशा और पूर्व विधायक जीरादेई रमेश सिंह कुशवाहा को आप सुन रहे थे। रमेश सिंह कुशवाहा इस वक्त मंच से संबोधित कर रहे थे। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।